मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन हमेशा सियासी समाधि मामलों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनसे पत्रकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद संबंध में जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा देश सदियों से गंगा जमनी तहजीब का देश है। हम लोग एक साथ रहते चले आए हैं और रहते रहेंगे। चीज टेम्पररी है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कभी हिसाब आता है, कभी हलाल गोश्त आता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कौन रोक रहा है? उनके आका कहाँ बैठे हैं, ये देखना होगा। बीजेपी लगातार कॉमन राजनीति करती है। इन साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए और अब हम सबको मिलकर एक अजीम हिंदुस्तान बनाना होगा। उन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो खुद एक पार्टी बनी हुई है उससे भी इंसाफ करना होगा। सच्चाई का आईना दिखाने की जरूरत है। पत्रकारों के अनेक सवालों को जवाब देते हुए सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आगे कहा, सर्वे में हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जहां वज़ू खाना है वहां पर शिवलिंग मिल गया है और कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि उस इलाके को सील कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो गंगा जमनी तहजीब का देश है, प्यार मोहब्बत का देश है। हम हज़ारों साल से साथ रहते आए हैं और साथ रहते रहेंगे। हमारा प्यार मोहब्बत, हमारी तहजीब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। अगर देश को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए जो हालात इस वक्त देश में पैदा किए जा रहे हैं, कभी हिजाब आता है, कभी हलाल गोश्त आता है, कभी और बहुत सी चीज़ें हो रही, कभी मस्जिदों का है, तमाम हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिदें, तो ये डिस्टेबलाइज़ करने की साजिश है। ये सरकारों का काम है कि इस चीज़ को देखें कि हिंदुस्तान को कौन कमज़ोर करना चाहता है, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कौन रोकना चाहता है। वो लोग जो उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, उनके आका कहाँ पर हैं? क्या वो देश में हैं या विदेश में हैं? इसको देखें और हिंदुस्तान को इस साजिशों से बचाएं। मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि बीजेपी खुद कम्युनल पॉलिटिक्स करती रही है। अब ये उनके गले की हड्डी बन गया, ना निगलने के ना उगलने के, ना इनका अपोज कर सकते, ना इसको एक्सेप्ट कर सकते। तो आखिर देश जाएगा कहाँ? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इन साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए और हम सबको मिलके एक अजीम हिंदुस्तान बनाने की रास्ते पे चलना पड़ेगा। और वो तमाम ताकतें जो हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद पैदा कर रही हैं, सच कितना भी दबाओ लेकिन वो आ जाता है सामने। देखिए, क्या सच है क्या सच नहीं है ये कोर्ट तय करेगा। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, इसकी निगाहें हमारे ऊपर। तमाम दुनिया में और ख़ास तौर से आलम इस्लाम में इस बात की बेचैनी है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। फव्वारों में अगर शिवलिंग किसी को नज़र आ रहा है, ये कोर्ट तय करेगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। मैं और आप तो नहीं करेंगे तय। कोर्ट अगर फैसला दे देता है तो आप मानेंगे? देखिए, हम कानून से बंधे हुए लोग हैं। कोर्ट फैसला दे, गलत देगा तो भी माना जाएगा और सही देगा तो भी माना जाएगा। आपको क्यों लगता है कि ये देश को अस्थिर करने वाली बातें हैं? हिंदुस्तान कैसे कमज़ोर हो सकता, बताइए मुझे। हिंदुस्तान के अंदर सारे पोटेंशियल हैं कि वो सुपर पावर बन सकता है। कोई सुपर पावर ये नहीं चाहती कि हमारा मुल्क सुपर पावर बन जाए। सबसे आसान तरीका है इसके रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर दो, बवाल करा दो देश के अंदर, कम्युनलिज्म को फैला दो, भेदभाव शुरू करा दो। जब दो बड़ी आबादियों में इतना बड़ा टकराव होगा तो देश तरक्की करेगा क्या? ये जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप लोगों की भी बनती हैं, क्योंकि आप चौथा पिलर हैं डेमोक्रेसी का। आपको भी बाजा नहीं बजाना चाहिए, हर बात के ऊपर ढोल नहीं बजाना चाहिए कि जिस तरह से डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस तरह से लोग बात मीडिया के अंदर कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे कर रहे हैं। क्या आप आग में घी का काम नहीं कर रहे? जिम्मेदारी का एहसास करिए। आपको लगता है कि अगर मीडिया इन खबरों को दिखाता है कि क्या कुछ चल रहा है काशी में, मथुरा में या और जगहों पर, तो वो आग में घी डालने का काम हो रहा है? दिखाना अलग बात है, अपनी राय देना अलग बात है। आप पार्टी बन के बात करते हैं, आप निष्पक्ष मीडिया नहीं हैं। क्यों हम लोग भी क्योंकि आप पार्टी बन गए। मीडिया आपको लगता है पार्टी बन गया है, लेकिन जो हिंदू पक्ष है उसने जिस तरह से दावे किए और अब तो एक कर्नाटक की मस्जिद पे भी दावा हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा ना, ये साजिश है। अभी पिछले दिनों आपने देखा 7 जगह रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जी के जुलूस के ऊपर बवाल हुआ। सेम पैटर्न,
टीनेज बच्चे, हाथों में तलवारें, लाठी डंडे, उनके हाथों में पिस्टल। इस पैटर्न पे क्यों हो रहा? और वो जब भटक के हमारे मोहल्ले में आ गए, मेरे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे लोगों से पूछ रहे हैं कि रास्ता कहाँ है बाहर जाने का। समाजवादी पार्टी का इस सब पर क्या स्टैंड रहेगा? क्या 1991 वाला जो वर्शिप धार्मिक स्थलों वाला जो कानून था उस पर समाजवादी पार्टी स्टैंड करती है, या फिर जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जो चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा कानून का सम्मान करा है। देश का जो कानून है वो समाजवादी पार्टी उसे मानती है और मानेगी। वो ऐसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो खामोश हैं इन पूरे प्रकरण पे, कहाँ हैं? अब ये तो आप अखिलेश जी से मालूम करें, बोल तो रहे हो, ऐसा तो नहीं है खामोश है। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, ये उनका डिस्क्रिप्शन है, वो मेरे नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्या बोलें कब बोलें ये उनका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो अयोध्या गए, उन्होंने अब ये कहा है कि सरकार के अंडर में है कुतुब मीनार और ताजमहल, सरकार को चाहिए कि वो हिंदुओं के हवाले कर दे उसको। अरे भाई, कोई कुछ भी बोले, मैंने आपको कहा बेसिक मामलात क्या हैं उसे देखें। ताकत के ज़ोर के ऊपर पहले